बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आप देख रहे हैं ऑनलाइन डिजिटल टीवी ऑफिशियल और प्रोग्राम है स्ट्रेट फॉरवर्ड। एक और खुशखबरी मरियम नवाज के लिए। पहले ज़मानत हुई है, फिर जो उसका केस चल रहे थे मुख्तलिफ हवालों से, ख़ास तौर पर एवनफील्ड रेफरेंस केस में उनकी ज़मानत हो गई। तो आज लाहौर हाई कोर्ट ने उनको खुशखबरी सुनाई कि मरियम नवाज की पासपोर्ट की वापसी का हुक्म दे दिया है। और चीफ जस्टिस ने बड़े ज़बरदस्त किस्म के रिमार्क्स भी दिए हैं कि मुखालफिन आ जाएं तो ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, अपने हों तो ज़मीन पर बिछ जाते हैं। बात तो वैसे ठीक है। अल्लाह ने इबलीस को भी सज़ा से पहले मौक़िफ़ पेश करने का मौका दिया था। वकील मरियम नवाज, हमें पासपोर्ट वापस देने पर कोई इतराज़ नहीं। डिप्टी अटारनी जनरल। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट, जो तफसील आपको बता दूं, अमीर भट्टी की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की। समाअत का अहवाल आपको बताते हुए ये कहना है कि चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया जो मरियम नवाज के वकील थे एडवोकेट अमजद परवेज, उनसे कहा, क्या मरियम नवाज ने पहले भी पासपोर्ट वापसी की दरखास्तें दायर की थी? जिस पर वकील ने बताया, मौजूदा दरखास्त की रोशनी में पुरानी दरखास्तें गैर मुअस्सर हो चुकी हैं। अमजद परवेज एडवोकेट ने कहा कि मरियम नवाज को पासपोर्ट जमा कराने पर ही जमानत मिली थी। 4 साल हो गए, लेकिन अभी तक चौधरी शुगर मिल्स का कोई रेफरेंस नहीं फाइल किया गया। अगर ये केस फाइल करते और मरियम उसका दिफा करती तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती। किसी की नकलो हरकत को रोकना बुनियादी हकूक का मामला भी है। उन्होंने मजीद कहा कि मरियम चाहती थी कि केस फाइल हो ताकि वो इसके दिफा में आती। लंबी ताखीर करना कानून के गलत इस्तेमाल के मुतरादिफ है और लंबी ताखीर पर अदालतें बगैर मेरिट देखे केस खत्म करा देती हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि कोई हवाला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर का भी है जहां से सारे कवानीन आते हैं। जिस पर अमजद परवेज ने कहा, मैं ये भी कहता हूं कि अल्लाह ताला ने इबलीस को भी सजा से पहले अपना मौक़िफ़ लेने का मौका दिया था। सुलह हदैबिया में भी लोगों के हकूक से मुतल्लिक बात थी, हम खाम खा दाएं बाएं जाते हैं। अल्लाह ने सीधा सीधा कहा है कि सुनने का मौका फराहम किए बगैर सज़ा नहीं देनी। जिस केस में सज़ा थी वो पासपोर्ट वापसी में रुकावट बन सकता था, लेकिन वो अब नहीं रहा। जस्टिस अमीर भट्टी ने पूछा कि अदालत ने अपनी तसल्ली के लिए पासपोर्ट रखवाया था, क्या वो तसल्ली ख़त्म हो गई? मरियम नवाज के वकील ने जवाब दिया कि मरियम नवाज ने 4 साल तक इंतज़ार किया है, कोई जब रेफरेंस ही दायर नहीं हुआ, तफ्तीश ही नहीं की गई। जिस पर जस्टिस अमीर भट्टी ने कहा, क्या हम जमानत के फैसले में शर्त वाले हिस्से की तरमीम करेंगे, इस हिस्से को वापस लेंगे? जिस पर अमजद परवेज ने कहा कि अदालत मरियम नवाज की जमानत के हुक्म में तरमीम कर सकती है। जस्टिस अमीर भट्टी ने पूछा कि वफाकी हुकूमत का इस पर जवाब क्या है? डिप्टी अटारनी जनरल बोले, हमें पासपोर्ट वापस देने पर कोई इतराज़ नहीं। जस्टिस अमीर भट्टी ने पूछा कि क्या मरियम की जमानत के खिलाफ अपील दायर की गई थी? जिस पर डिप्टी अटारनी जनरल ने कहा कि मुझे इस बारे में मालूम नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, तो वो कौन बताएगा? या आपने सिर्फ एक फिक्रा सुन लिया कि कुछ नहीं करना, मुखालफिन आ जाएं तो ज़मीन आसमान एक कर देते हैं, अपने हों तो ज़मीन पर बेच जाते हैं। फिर बाद अज़ां लाहौर हाई कोर्ट ने मरियम नवाज की पासपोर्ट वापसी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए उनका पासपोर्ट उन्हें वापस करने के अहकाम जारी कर दिए। और अब ये कहा जा रहा है कि मरियम नवाज साहिबा आइंदा चंद दिनों में लंदन की उड़ान भरेंगी, जहां वो अपने वालिद नवाज शरीफ से न सिर्फ मुलाकात करेंगी बल्कि उनके साथ उनकी कई मीटिंग्स भी होंगी। मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली तय की जाएगी। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि मरियम नवाज अपने वालिद के साथ ही वतन वापस आएँ। इस सिलसिले में नवाज शरीफ का जो आइलैंड में कमरा है, रूम है, उसको सजाने का, उसकी तज़ीन व आराइश का काम जो है वो शुरू कर दिया गया है, ताकि जब नवाज शरीफ वापस आएँ तो उनका इस्तकबाल उनके घर वाले और भी बेहतर अंदाज से करें। अब मरियम नवाज किस वक्त रवाना होती हैं, आइंदा चंद रोज़ में इस हवाले से भी सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी। अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।